सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था, नया चैप्टर शुरू किया था, दैट वाज इकोलॉजी। ठीक, तो इकोलॉजी में अपन ने कुछ जनरल डेफिनेशंस देख लिए थे इकोलॉजी के। उसके बाद इकोलॉजी सिस्टम से रिलेटेड जैसे कि एनवायरमेंट की, उसके बाद बायोटिक फैक्टर्स, उसके एग्जाम्पल, उनके आपस में इंटरेक्शन, तो इस टाइप से अपन ने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। ठीक, जाते जाते लास्ट आखिरी पार्ट में लेक्चर में अपन ने हैबिटेट और नीश के बारे में भी देख लिया था। साथ साथ में जब अपन ने बायोटिक फैक्टर्स देखे थे, तो बायोटिक फैक्टर्स में अपन ने जो ऑटोट्रॉप्स हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं, उस पर भी थोड़ा सा बात की थी कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो इकोलॉजी में प्रोड्यूसर कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं, और जो हेटरोट्रॉप्स हैं वो इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में बेसिकली कंज्यूमर्स के पैटर्न में ट्रीट किए जाते हैं। तो उसमें फिर जब कंज्यूमर्स अपन देखे तो कंज्यूमर्स अलग अलग देखे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर्स लाइक। तो फिलहाल हमें बात करना है प्रोड्यूसर से रिलेटेड, और उसके बाद फिर आगे अपन धीरे से कंज्यूमर की बात करेंगे। तो बेसिकली प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं इकोसिस्टम में, और ज्यादा फूड बनाने की कोशिश करते हैं। ये फूड जो है बेसिकली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और इस फूड को कंज्यूमर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं कि फूड जो है, फूड एक तरह से जो सोलर एनर्जी है उसको खुद में स्टोर करके रख रहा है, और उस एनर्जी को कहां ट्रांसफर किया जा रहा है? उस एनर्जी को फिर जो बाकी कंज्यूमर्स हैं वो आगे ट्रांसफर करते जा रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर, और एट दी एंड वो सारी एनर्जी एनवायरमेंट में जा रही है। राइट, तो इस टाइप से साइकिल ये एनर्जी का कंटिन्यू चल रहा है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि जो फूड बेसिकली ऑटोट्रॉप्स बना रहे हैं, प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं, ठीक, वो कहा एनवायरमेंट में सबसे पहले प्लांट्स के पास आ रहा है। तो फूड क्या करके रख रहा है? फूड अपने अंदर सोलर एनर्जी, जो फूड बन रहा है बेसिकली उसमें क्या है, सोलर जो अपना एनवायरमेंट है, सोलर सिस्टम है, उसकी एनर्जी उसमें ट्रैप्ड है। ठीक, जो कि फर्दर फिर यूज की जाएगी आगे, उस पर हम बात करेंगे। तो फिलहाल हमको बात करना है यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड भी हम बात करेंगे। तो अगर सपोज मैं इकोसिस्टम में बात कर रहा हूँ कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कुछ बायोमास, वो कुछ फूड बना रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली सारा का सारा फूड बायोमास के फॉर्म में प्लांट में स्टोर हो रहा है। राइट, तो बायोमास के फॉर्म में ये जो स्टोर हो रहा है सारा का सारा फूड, उससे क्या हो रहा है? प्लांट का जो वेट है धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ एक प्लांट की बात नहीं होती, जब मैं पूरे जंगल की बात कर रहा हूँ तो जंगल में थाउजेंड्स लैक्स ऑफ पेड़ है, ट्रीज हैं, तो इन सब में थोड़ा थोड़ा जो भी बायोमास बढ़ा है, इससे क्या हो रहा है? जो टोटल बायोमास हो रहा है वो बढ़ रहा है। तो बायोमास इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा बायोमास रहेगा इसका मतलब है उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा बायोमास मतलब प्लांट्स जितने ज्यादा ग्रो हुए, जंगल जितना ज्यादा बढ़ा, उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ, उतना ज्यादा फूड बना, उतना ज्यादा फूड स्टोर हुआ। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द बेसिकली प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक, तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेसिकली प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का मीनिंग किससे है? यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का मीनिंग है बायोमास से। ठीक है, बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो प्लांट्स ने जो बायोमास प्रोड्यूस की, बायोमास मतलब जो फूड बेसिकली उन्हें प्रोड्यूस किया और उसको स्टोर किया, तो प्लांट का वेट बढ़ा। तो ये जो बायोमास है, इस बायोमास को जितना बायोमास प्रोड्यूस किया, दैट इज यूजिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दिस कॉल्ड एज बेसिकली प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट इकोसिस्टम। और ये भी कितने टाइम, मतलब इसमें टाइम देना पड़ेगा ना, सो इन पर यूनिट टाइम। अगर मुझे डेफिनेशन देखना है कि टोटल बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम यूजिंग फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक, तो यहां पे हमको अलग अलग इसके टाइप्स देखने हैं। तो बेसिकली इसके 3 टाइप्स देखेंगे अपन। तो जो सबसे पहला है, इसको अपन इस साइड से देखेंगे। जो फर्स्ट वन है, इट इज प्राइमरी
प्रोडक्टिविटी। ठीक, सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज एक्चुअली द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस, मतलब बेसिकली ये जो डेफिनेशन है यही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन है। तो मैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो इट इज टोटल बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स in per unit time is primary productivity। ठीक, तो इसके दो टाइप्स हम देखते हैं। उसमें पहली आती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और फिर आती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को जीपीपी भी कहते हैं और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को एनपीपी भी कहते हैं। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेसिकली इट इज टोटल बायोमास प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसको समझा के दे रहा हूं मैं कैसे क्या मीनिंग है। ठीक है, टोटल बायोमास प्रोड्यूस्ड और एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज टोटल बायोमास रिमेन्ड इन प्रोड्यूसर आफ्टर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? टोटल बायोमास प्रोड्यूस, मतलब मान के चलो कि कोई जंगल है, उसने एक दिन में 1000 किलोग्राम बायोमास प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया उसका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इतनी कैपेसिटी है इसका फोटोसिंथेसिस करने। बेसिकली जीपीपी क्या है? ये फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी बोल सकते हो कि एक दिन में कितना फोटोसिंथेसिस कर सकता है, एक दिन में, एक महीने में, एक साल में कितना कर सकता है, दैट इज जीपीपी। वहीं अगर आप एनपीपी की बात करते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक कोई फॉरेस्ट है, वो एक दिन में 1000 केजी बना रहा है, लेकिन उसके दिन भर की जो एक्टिविटीज रहेगी, उसकी जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, रेस्पिरेशन का थोड़ा बहुत, अपने लिए कुछ बायोमोलिक्यूल्स सिंथेसाइज करना है, इन सब में जो भी थोड़ी बहुत एनर्जी खर्च हो जाएगी, उसके बाद जो बचा, ठीक है, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मान के चलो कि उसने 1000 में से 100 किलोग्राम यूज कर लिया, लेकिन 900 उसमें अभी भी बचा हुआ है, तो दैट विल बी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसे नंबर्स के फॉर्म में अपन एकदम आखिरी में देखेंगे। ठीक, तो सेकंड आती है, ये हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, फिर आती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब देखो, अब पूरा का पूरा जब बायोमास प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, ठीक, तो बायोमास प्रोड्यूस होने के बाद जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स पे कौन डिपेंडेंट है? पूरे पूरे एनिमल्स डिपेंडेंट, कंज्यूमर्स डिपेंडेंट है। तो कंज्यूमर्स ने पूरा का पूरा क्या कर दिया? कंज्यूमर्स ने यहाँ पे उसे जो भी उनका फूड था प्लांट से उन्हें लिया और उसके उन्हें यूज करना शुरू कर दिया। ठीक, तो मान के चलो कि प्लांट में 1000 केजी बचा हुआ था, तो 1000 केजी, सॉरी 1000 में से थोड़ा बहुत यूज करके एनपी बचा। अब तो सपोज 900 जो बचा हुआ था, उसमें से अब जो कंज्यूमर्स में बचा टोटल, दैट विल बी द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे। तो इसको अगर हमने बाय डेफिनेशन देखना है, सो इट इज rate of energy storage by consumer, that is called as secondary productivity। ठीक, तो अब यहां पे किसमें हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में किस बारे में बात करते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट के बारे में, कि प्लांट ने खुद में कितना बचा है, ठीक है, या प्लांट के पास कितना बचा। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में किसमें बचेगा? किसी होता है कंज्यूमर की, कंज्यूमर में कितना बचा, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और सबसे आखिरी में आएगा टर्शरी, सॉरी
नेट प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी। देखो यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अलग है और नेट प्रोडक्टिविटी अलग है। तो आफ्टर यूज बाय कंज्यूमर the biomass remained in ecosystem, तो दैट विल बी नेट प्रोडक्टिविटी। अब अच्छा से आ जाओ, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम किस बात कर रहे हैं, ग्रॉस और नेट की। तो इसमें क्या है, ग्रॉस क्या है कि टोटल कितना बायोमास बना। तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पे बना था 1000 केजी। 1000 केजी क्या है, जीपीपी, एग्जाम्पल में बोल रहा हूं। अब समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये इसमें से एनपीपी में से जीपीपी में से 100 केजी यूज हो गया। किसने यूज कर लिया, खुद प्लांट ने यूज कर लिया, खुद प्रोड्यूसर ने यूज कर लिया। तो बचा कितना, 900 केजी। तो 900 केजी क्या हुई यहाँ पे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो इसमें का कुछ हिस्सा मान के चलो, इसमें मैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोल रहा हूं, तो मान के चलो कि इसमें का कुछ हिस्सा करीब अब किसके पास आ गया, कंज्यूमर के पास। मतलब प्लांट सपोज 900 किलो के प्लांट बचे थे, उसमें का करीब 600 किलो एनिमल्स ने खा लिए। ठीक, तो 600 किलो एनिमल ने खा लिया और उनने कुछ जो भी उनका वेट गेन किए 600 केजी के आसपास में बोलूंगा, ये किसके पास चले गया, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। और उसमें से भी उसमें कितना बचा, उन लोगों ने जो भी उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज किए, एक्सक्रीट आउट किए, तो उनमें टोटल ग्रोथ जो दिखा अपने को करीब 60 केजी के आसपास दिखा। ये हुई सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उनमें कितना बचा। और सबसे आखिर में आती है नेट प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्रोडक्टिविटी में बेसिकली जो कंज्यूमर्स थे, कंज्यूमर्स ने कितना यूज कर लिया, 600 केजी यूज कर लिया। कितना था पहले, 900 में 600 गया तो कितना बचा, 300 केजी। तो एट द एंड पूरा दिन खत्म होने के बाद अगर मैं बोलूँ उस एनवायरमेंट ने अपने लिए कितना बचाया, उस इकोसिस्टम ने खुद के लिए कितना बचाया, नेट प्रोडक्टिविटी बचाया। नेट प्रोडक्टिविटी कितनी निकली, 300 केजी के आसपास। ये जस्ट एक न्यूमेरिकल नंबर्स के फॉर्म में आपको बताया, ऐसा इतना ही एग्जैक्ट डेटा कुछ नहीं होता है। ठीक, बहुत कुछ कम ज्यादा हो सकता है। क्लियर। तो ये बेसिकली एनवायरमेंट की प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कंसेप्ट है। अच्छा कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग है। तो याद रखना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी और नेट प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो इसके बाद जो अपने को पार्ट अगला देखना है, दैट इज पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो अगर सपोज अपन इकोसिस्टम को प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर इस इन टर्म्स में पढ़ते हैं, और उनको अपन अगर एक सपोज उनके नंबर्स को, उनमें प्रेजेंट एनर्जी को, उनके बायोमास को अगर सपोज अपन किसी ग्राफिकल पैटर्न में सपोज अरेंज करने की कोशिश करें, तो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे अराइज होती है जिसे कि हम पिरामिड कहते हैं। ठीक है, पिरामिड शेप स्ट्रक्चर, दैट इज नथिंग बट इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड बेसिकली यहाँ पे मंगल भवन अमंगल सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड जो यहाँ पे 3 देखने मिलते हैं। तो सबसे 3 टाइप के देखने मिलते हैं। तो सबसे पहला होता है पिरामिड ऑफ मास, फिर होता है पिरामिड ऑफ
एनर्जी और आखिर में आता है पिरामिड ऑफ नंबर्स। ठीक, तो सबसे पहले मुझे देखना है पिरामिड ऑफ मास। तो एक पहले जनरल इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या क्या चीजें होती है देख लो। तो मान के चलो कि ये कोई इकोलॉजिकल पिरामिड है, ठीक, तो इसमें अलग अलग लेवल्स दिख रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल